यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। सफ़र कैसा भी हो अच्छा ही होता है। स्टॉप। इसमें अनुभव के साथ साथ कई अच्छी बुरी और सच्ची कहानियाँ जुड़ती है, तो कुछ रहस्य में किस्से और ज़बरदस्त अफवाहें भी। स्टॉप। दिल्ली से रेल के द्वारा कालका पहुंचने और कालका से टॉय ट्रेन लेकर शिमला जाने का कार्यक्रम बनाया। स्टॉप। मुझे रेल की खिड़की से गुजरते हुए दृश्यों को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। स्टॉप। ऐसा लगता है कि रेल की गति के साथ तेज़ी से चीज़ें पीछे छूटती जा रही है। स्टॉप। मैं दिल्ली से निकलने के बाद देर तक घर, गांव, बागों और पेड़ पौधों को देखता रहा और कालका पहुंचा, तो मन इतना हल्का हो गया था कि सब कुछ अच्छा लगने लगा। स्टॉप। मुझे महज 1 घंटे के इंतज़ार के बाद शिमला के लिए रेल मिल गई। स्टॉप। अब सब कुछ वैसा ही हो रहा था, जैसे मैंने सोचा था। स्टॉप। यह पूरा सफ़र चीड़ और देवदार के जंगलों से होकर गुजरता है, कई दृश्य और स्टेशन ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है कि यहीं पर उतर जाएं। स्टॉप। हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित बड़ोग का रेलवे स्टेशन भी कुछ ऐसा ही है। स्टॉप। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी पहाड़ियों से होकर आता है। स्टॉप। यह बाकी के स्टेशनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक है। स्टॉप। बड़ोग स्टेशन पर जैसे ही रेल रुकी, मैं भी उतर गया। स्टॉप। रेल रवाना हो गई और मैं यहीं रह गया। स्टॉप। अपने इस पागलपन पर थोड़ा बहुत पछताया भी। स्टॉप। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। स्टॉप। अगर अपने मन की नहीं सुनता, तो इतने खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में शायद ही कभी इतने करीब से जान पाता। स्टॉप। रेल से उतरने के बाद मैंने चाय पी और आसपास ठहरने और घूमने की जगहों के बारे में पता किया, तो कई कहानियों और ज़बरदस्त अफवाहों से परिचय हुआ। स्टॉप। बड़ोग निसंदेह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी एक छोटी सी पहचान एक बूतहा रेलवे स्टेशन भी बन गई है, जो कि बड़ोग सुरंग नंबर 33 के नाम से जाना जाता है। स्टॉप। ऐसा बताया जाता है कि इस सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी कर्नल बड़ोग को दी गई थी। स्टॉप। सुरंग बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मज़दूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर दिए। स्टॉप। उनका अंदाज़ा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉप। उन पर ब्रिटिश सरकार ने ₹1 का जुर्माना लगा दिया। स्टॉप। इससे वे परेशान हो गए और सुरंग के नज़दीक ही खुद को गोली मार ली। स्टॉप। कर्नल बड़ोग की मौत के बाद सुरंग पर फिर से काम शुरू किया गया। स्टॉप। उन्हीं के नाम पर सुरंग का नाम बड़ोग सुरंग रखा गया। स्टॉप। कहा जाता है कि कर्नल बड़ोग की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी। स्टॉप। लोगों को तो उनकी आत्मा दिखाई देने लगी। स्टॉप। कई लोग तो ऐसे मिले, जो यहाँ उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनने का दावा कर रहे थे। स्टॉप। खैर, मुझे ऐसा कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दिया। स्टॉप। इस जगह पर रहते हुए मैंने कई जगहों को एक्सप्लोर किया और फिर एक दिन जो रेल छोड़ी थी, उसी को फिर पकड़कर अपने ड्रीम डेस्टिनेशन शिमला के लिए रवाना हो गया। पैरा। सूचना प्रौद्योगिकी, कानून,
2000 भारत में साइबर क्राइम कानूनों का आधार हैं। स्टॉप। हम सभी इंटरनेट से जुड़ी कई तरह की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। स्टॉप। इन सभी को सुरक्षित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, जिसे हम आईटी अधिनियम 2000 कहते हैं। स्टॉप। इस अधिनियम के तहत बताया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते समय किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि कोई अपराध न हो पाए। स्टॉप। आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित किया गया है। स्टॉप। इसके तहत पहली बार अपराध करने पर 5 साल का कारावास और 10 लाख रुपए का जुर्माना। स्टॉप। इसके बाद भी अपराध करने पर 10 लाख रुपए के साथ 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। पैरा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में भी बाल अश्लीलता के संबंध में दंड का प्रावधान है। स्टॉप। पोस्को अधिनियम की धारा 14 बच्चों के यौन अंगों का चित्रण, वास्तविक या नकली यौन गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी और बच्चे के अभ्रद या अनुचित चित्रण सहित किसी भी प्रकार के उपयोग को अपराध मानती है। स्टॉप। एक बच्चे की सहमति दोनों कानूनों के तहत अप्रासंगिक है। स्टॉप। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे ट्रिपल लाइन नियमित रूप से दुनिया भर में इस तरह के मामलों की निगरानी करते हैं। स्टॉप। वे अपराधियों के आईपी पते को ट्रैक करते हैं और संबंधित देशों के गृह विभागों को भेजते हैं। स्टॉप। फिर राज्य पुलिस को सूचना अग्रेषित की जाती है, जो इसे आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों को भेजता है। पैरा। इंटरपोल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद से, केंद्र ने पिछले 4 महीनों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 3500 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने में कामयाबी हासिल की है। स्टॉप। इंटरपोल बाल यौन शोषण वाली वेबसाइटों तक पहुंच प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत है। स्टॉप। सिर्फ चाइल्ड पोर्न ही समस्या नहीं है, हर तरह की पोर्न सामग्री पर लगाम जरूरी है। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय केंद्र से इंटरनेट पर सभी प्रकार की पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए तरीके और साधन खोजने के लिए कह चुका है। स्टॉप। न्यायालय ने कहा था कि अश्लीलता भारतीय कानून के तहत एक अपराध है और इसे निरंतर नहीं होने दिया जा सकता। पैरा। कुछ दिनों पहले एक आदमी मेरे पास आया। स्टॉप। वह आत्महत्या करना चाहता था। स्टॉप। 5 साल पहले वह 3000 करोड़ का मालिक था। स्टॉप। फिर उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, पर दाव उल्टा पड़ गया। स्टॉप। जब वह मेरे पास आया, तब वह सिर्फ 250 करोड़ का मालिक रह गया था। स्टॉप। इसलिए वह आत्महत्या करना चाहता था। स्टॉप। अगर पैसा आपकी जेब में है, तो बड़ी अच्छी बात है। स्टॉप। अगर यह आपके सिर चढ़ जाता है, तो बहुत दुख देता है, क्योंकि यह उसकी जगह नहीं है। स्टॉप। दौलत का काम है आपके लिए सुख सुविधा जुटाना। स्टॉप। पैसा सिर्फ एक साधन है, जो हमारा बनाया हुआ है। स्टॉप। हम बेमतलब ही इसको बहुत बड़ा बना रहे हैं। स्टॉप। सवाल है कि यह बुरा है या अच्छा, यह दोनों में से कुछ भी नहीं है। स्टॉप। दरअसल आपको जो चाहिए वह है खुशी और आनंद। स्टॉप। मुश्किल यह है कि आप मान बैठे हैं कि दुनिया में पैसा आपके लिए यह खरीद सकता है। स्टॉप। पैसा आंतरिक खुशहाली और आनंद नहीं दे सकता। स्टॉप। क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास दौलत नहीं होनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। स्टॉप। आपको अपनी प्राथमिकता समझनी होगी। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की
डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।